तो चलिए आज बात करते हैं भारतीय शेयर बाजार की। 9 सितंबर 2025 को क्या कुछ हुआ। हमारे पास कई रिपोर्ट्स और आंकड़े हैं और इनके जरिए हम आज के जो मेन ट्रेंड्स हैं, कौन से सेक्टर्स चले, एफआईआईज डीआईआईज ने क्या किया और ग्लोबल फैक्टर्स, मौसम का असर, सब समझने की कोशिश करेंगे। आज बाजार में एक तेजी तो थी, मतलब खासकर आईटी स्टॉक्स जबरदस्त भागे, पर ये बस आज की ही बात है या कोई बड़ा बदलाव दिख रहा है? आइए इसे थोड़ा खोल कर देखते हैं। आज आईटी इंडेक्स करीब 2.3% ऊपर था। इन्फोसिस तो 4% से भी ज्यादा उछला। सुना है उनके शेयर बायबैक प्लान का कुछ कनेक्शन है? हाँ, बिल्कुल। वो शेयर बायबैक की जो घोषणा हुई उसका असर साफ दिखा। मतलब शेयर्स कम होते हैं मार्केट में तो ईपीएस बेहतर होने की उम्मीद, उसी ने इन्फोसिस को सपोर्ट दिया। लेकिन कहानी सिर्फ आईटी की नहीं थी। आज ऑटो सेक्टर भी, वो भी काफी मजबूत था। मारुति सुजुकी करीब 0.68% बढ़कर अपने 52 हफ्ते के हाई पर पहुंच गया। अच्छा, मारुति भी? पर दूसरी तरफ रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे बड़े नाम वो थोड़े सुस्त रहे, है ना? लगभग 0.18% नीचे बंद हुआ शायद। हाँ बिल्कुल, रिलायंस थोड़ा नरम रहा और यही दिखाता है कि बाजार में जो तेजी थी वो थोड़ी चुनिंदा थी। मतलब सब कुछ नहीं भाग रहा था। और ये दिलचस्प भी है क्योंकि आईएफएल का डेटा अगर देखें तो पिछले कुछ हफ्तों से लेकर 3 महीने तक तंबाकू, इलेक्ट्रॉनिक्स, होटल्स, डिफेंस, सीमेंट, यही सेक्टर्स लीड कर रहे हैं। हाँ, ये ट्रेंड तो दिख रहा है। और आज भी इनमें अच्छी बढ़त रही। साथ में बैंकिंग और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में भी थोड़ी खरीदारी हुई। अच्छा, बैंकिंग और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी वो क्यों चले आज? उसके पीछे 2 वजह हो सकती हैं। एक तो ये उम्मीद कि शायद जीएसटी रेट्स में कुछ कटौती हो जिससे इन सेक्टर्स को फायदा पहुंच सकता है, और दूसरा अमेरिका में जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनके घटने की संभावना बढ़ रही है। जब अमेरिका में रेट्स कम होते हैं तो इंडिया जैसे इमर्जिंग मार्केट्स के लिए अच्छा माना जाता है। थोड़ा विदेशी पैसा आने की उम्मीद बढ़ती है। और डीआईआईज ने भी करीब 83 करोड़ की, ये तो काफी पॉजिटिव है। हाँ, आज के लिहाज से देखें तो बिल्कुल पॉजिटिव है। दोनों का खरीदार होना ये आज के अच्छे मूड को दिखाता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा लेकिन है। लेकिन क्या मतलब? मतलब अगर हम सिर्फ आज का दिन छोड़ दें और पिछले 7 दिन का ट्रेंड देखें तो एफआईआईज असल में नेट सेलर्स रहे हैं। करीब 3200 करोड़ की बिकवाली की उन्होंने। ओह, 7 दिन में बिकवाली? हाँ, और पिछले 30 दिन का आंकड़ा तो और भी बड़ा है। लगभग 38,700 करोड़ के शेयर्स बेचे हैं एफआईआईज ने। बाप रे, 38,700 करोड़ की सेलिंग पिछले महीने में और आज 2000 करोड़ की बाइंग। तो ये आज की खरीदारी कहीं बस एक दिन का रिलीफ तो नहीं? बिल्कुल, ये सवाल बहुत सही है। आज की खरीदारी को इस बड़े ट्रेंड के सामने रखकर देखना ही होगा। दूसरी तरफ हमारे घरेलू निवेशक हैं डीआईआईज। हाँ, डीआईआईज का क्या रहा? वो लगातार खरीद रहे हैं। पिछले 7 दिनों में देखो तो 9,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की खरीदारी, और 30 दिनों में करीब 74,500 करोड़ की नेट बाइंग। वाह, मतलब डीआईआईज पूरी तरह से बाजार को संभाले हुए हैं। ऐसा लगता तो है। मतलब एफआईआईज बेच रहे हैं और डीआईआईज खरीद रहे हैं। ये एक दिलचस्प सिचुएशन है। शायद घरेलू निवेशकों का भरोसा भारतीय इकोनॉमी पर ज्यादा मजबूत है ग्लोबल चिंताओं के बावजूद। और ये ग्लोबल चिंताओं की बात चली है तो क्या अमेरिका में वो रेट कट की उम्मीद ही आज की तेजी, खासकर आईटी की तेजी का मुख्य कारण थी? हाँ, काफी हद तक फेड रेट कट की उम्मीद से एक तो फंड फ्लो आसान होता है, दूसरा ये अमेरिकी इकोनॉमी के लिए भी अच्छा सिग्नल माना जाता है जिसका सीधा असर हमारी आईटी कंपनियों के बिजनेस पर पड़ता है या पड़ने की उम्मीद होती है। लेकिन एक और एंगल है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, वो है सितंबर का महीना। सितंबर का महीना, इसका क्या कनेक्शन? देखिए, ऐतिहासिक रूप से अगर देखें तो सितंबर का महीना भारतीय बाजारों के लिए ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। पिछले 10 सालों में से 6 बार निफ्टी सितंबर में नीचे बंद हुआ है। अच्छा, 10 में से 6 बार गिरावट, क्यों? और अक्सर इसकी वजह एफआईआईज की बिकवाली रही है। मतलब सितंबर में एफआईआईज बेचने लगते हैं, ऐसा पैटर्न दिखा है। और मेरे पास एक आंकड़ा भी है कि इस साल जुलाई तक ही एफआईआईज आईटी स्टॉक से करीब 50,000 करोड़ रुपए निकाल चुके थे और ओवरऑल मार्केट से देखें तो 95,600 करोड़ रुपए। बिल्कुल सही। ये आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि आज की तेजी के बावजूद एफआईआईज की तरफ से एक सेलिंग प्रेशर तो बना हुआ है, और वो भी खासकर आईटी में। तो कुल मिलाकर देखें तो आज का दिन तो ठीक था बाजार के लिए। आईटी चमका, ऑटो भी ठीक रहा और एफआईआईज ने भी आज साथ दिया, खरीदारी की। हाँ, दिन तो अच्छा था। लेकिन जैसा हमने डिस्कस किया, एफआईआईज का रीसेंट ट्रेंड बिकवाली का है और सितंबर का महीना भी ऐतिहासिक रूप से थोड़ा कमजोर रहता है, तो थोड़ी सावधानी जरूरी है। हो सकता है आज की तेजी बस एक ब्रेक हो गिरावट में। तो ये थी आज के बाजार की मुख्य बातें और उनका एक विश्लेषण। और हाँ, यहाँ एक बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि क्या डीआईआईज की ये जो मजबूत और लगातार खरीदारी है वो एफआईआईज की बिकवाली के प्रेशर को लंबे समय तक झेल पाएगी, खासकर अगर ग्लोबल माहौल और बिगड़ता है या अनिश्चितता बढ़ती है। आने वाले दिनों में इसी बैलेंस पर, इसी खींचतान पर नजर रखना सबसे दिलचस्प होगा।